ट्रांसपोर्टों की स्थिति तो मेरे को लगता है एक साल से, जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब से 1 लाख से ही ये कोरोना, एक साल से कोरोना जो चल रहा है, तब से ही हालत बहुत खराब है। पर अभी जो ये 1.5-2 महीने से ये कोरोना जो हुआ है दोबारा, इससे तो बहुत परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा इससे फर्क पड़ गया है। जिसके अंदर में आज देखो, गाड़ी वालों को माल नहीं मिल रहा है, गाड़ियां खड़ी है, टैक्स नहीं जा रहा, इंश्योरेंस नहीं जा रही, गाड़ी का फाइनेंस नहीं जा रहा है, ब्याज चलता जा रहा है। और दिन पे दिन देखो, अभी जब से ये कोरोना जो सेकंड ये आई है अपना रे, तो उसके अंदर में देखो, गवर्नमेंट ने आज 25 दिन के अंदर में डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट देखो, आज डीजल 90 रुपये हो गया, पेट्रोल 100 के लगभग पहुंच गया है। तो मेरे को तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है और क्या करना चाह रही है। ये कोरोना का चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लोग देखो आज देश के अंदर में लाखों लोग मर गए हैं, गवर्नमेंट का उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये डीजल पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे ट्रक वालों को परेशान किया जा रहा है, जिसके अंदर में ना मार्केट के अंदर में माल है, ना इंडस्ट्री पूरी बंद पड़ी है, काम कोई कोई तरीके का काम नहीं है। आज माल नहीं है, काम नहीं है, इनको डीजल क्यों बढ़ाना चाहिए? मैं बोलता हूँ डीजल बढ़ाना, ये बढ़ाना भी है तो ये लॉकडाउन खत्म हो जान दो, और उसके बाद में जो भी है, जो डीजल पेट्रोल है, इसको जीएसटी के दायरे में ले लो, मट्टी के तेल की सब्सिडी खत्म कर दो। आप ये काम करते नहीं, इसके बारे में मैंने 5-6 बार पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई आप इसको जीएसटी के दायरे में ले लो, मट्टी के तेल की सब्सिडी खत्म कर दो। आप सुनने को तैयार नहीं, आप ये बढ़ाते जा रहे हो, माल मार्केट में है नहीं है, गाड़ियां आज 20% चल रही है, देश के अंदर में हाहाकार मची हुई है, लोग मरते जा रहे हैं, आपका कोई ट्रांसपोर्ट वालों की तरफ में कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि आप हमारे तरफ थोड़ा ध्यान दो और हमारे ट्रांसपोर्ट वालों को भी 2,000 करोड़ का पैकेज दो, जिसके अंदर में हमारे देश के अंदर में जितने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है, आज गाड़ी वालों की इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही, टैक्स नहीं जा रहा है, इंश्योरेंस नहीं जा रही है, टैरो वाले के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, डीजल वालों के पैसे नहीं दे पा रहे हैं। आप हमारे तरफ ध्यान दो, हमारे को भी अगर आप लगा लॉकडाउन 1.5 महीना नहीं 6 महीना लगाओ, पर हमारे को उसके अंदर में कोई तरीके की छूट देना चाहिए, राहत देना चाहिए। आप देते ही नहीं हो उसके लिए, और हम इतने परेशान हो चुके हैं कि कुछ कहने की याद नहीं। जिसके अंदर में कोरोना के अंदर में, जैसे लॉकडाउन के अंदर में हमारे कईयों भाई जिसके अंदर में कोरोना से डेथ हो चुकी है और कईयों परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद में कईयों ड्राइवर, कईयों मालिक, ऐसे कईयों डेथ हो चुकी है हमारे देश के अंदर में। ट्रकें खड़ी है तो इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरेंगे वो, मेरे को बताओ आप, पैसे कहाँ से ला के देंगे? तो बच्चे और लेडीज तो ला के देंगे नहीं। तो आप जरा ध्यान दो, अगर जैसे जिस घर के अंदर में ऐसी घटना घटी है, उसके ऊपर में जो फाइनेंस है गवर्नमेंट ने उसको माफ करवा देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। पर गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है। दिन पे दिन डीजल पेट्रोल, आज देखो महीने के अंदर 25 रुपए से 30 रुपए पेट्रोल डीजल इन्होंने बढ़ा दिया है। मेरा गवर्नमेंट से कहना है कि भाई ये आप सरकार चला रहे हो, सरकार चला रहे हो तो जरा हमारे ट्रक वालों के पीछे भी ध्यान देना चाहिए। आज 3 माल चल रहे हैं, जिसके अंदर लोहा हो गया, सीमेंट हो गया, कोयला, और जो सब्जी जो चल रहे हैं, फल फ्रूट चल रहे हैं, जो दवाइयों पे थोड़ी बहुत गाड़ियां चल रही है, बस ये चल रही है। और बाकी अगर लोहा, कोयला और सीमेंट या ना हो तो बड़े ट्रक चल ही नहीं सकते उसके अंदर में। तो मेरा गवर्नमेंट से कहना है कि आप जरा इसके तरफ ध्यान दो, और आप जो भी कर रहे हो, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, अच्छा काम करो, अच्छा अच्छे भावना से करो। और हर गाड़ी वाले को जी, या हमारा ट्रक वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर ट्रेड वाले की बात कर रहा हूँ। जैसे अनाज वाले हो गए, कपड़े वाले हो गए, लोहे वाले हो गए, फ्रूट वाले हो गए, जो भी धंधे से जुड़ा हुआ है, सबकी मदद करो। मैं एक अकेला नहीं बोल रहा कि हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की मदद करो, सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करो। मदद करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये आने वाले 10 साल तक ये देश अपना पीछे चला जाएगा और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज गाड़ी वालों को इतनी परेशानी है, कोई गाड़ी वाले का सुनने को तैयार नहीं। जैसे किसान लोग मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वैसे ट्रक वालों का यह हाल हो जाएगा। हमारा एक ट्रेड ऐसा है कि हम एडवांस में टैक्स भर के चलते हैं। आज हमारा ये हाल है कि एडवांस में टैक्स भरने के बाद में भी हमारे कोई राहत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिन ब दिन डीजल बढ़ाते जा रहे हैं। अरे हमारे को अगर मारना चाहते हो तो आप एक काम करो, डीजल को सीधा कर दो 200 रुपये लीटर, पेट्रोल को कर दो 300 रुपये लीटर, आप एकदम मार दो। अगर मारना चाहते हो तो वैसे भी लोग मरते जा रहे हैं, पर आपने हमारी तरफ ध्यान देते नहीं, कुछ करते नहीं। और हमने बार बार मीडिया के अंदर में, जैसे टीवी के अंदर में बहुत कुछ बोला, सब कुछ करा, कोई सुनता नहीं, कोई बात समझता नहीं। क्या है कि आज ट्रक वाला देश के अंदर में अगर चलता है तो देश चलता है, अगर ट्रक नहीं चलेगा तो देश नहीं चलेगा। ये रीढ़ की हड्डी है। जी, मुख्य मुद्दा एक और है कि ट्रांसपोर्टरों का सबसे बड़ा परेशानी का सबब रहता है वो है बैंकों की ईएमआई भरना। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि 1.5 साल से इनकम नहीं हो रही है, मगर ईएमआई प्रॉपरली जा रही है गवर्नमेंट से। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं?
मेरा ये कहना है कि आज जो जब से ये लॉकडाउन लगा, कोरोना हुआ है, आज 1.5-2 साल से जो हमारे ट्रक वाले परेशान हैं, जैसे प्राइवेट फाइनेंस वाले हो गए, बैंक वाले हो गए, मेरा ये कहना है कि इनको 2 साल या 2.5 साल के लिए टैक्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस, ये अपना क्या नाम है, फाइनेंस हो गया, जो भी है, इसको इन्होंने छोड़ देने को होना 2 साल के लिए। और उसके बाद में जो आरटीओ के जो बॉर्डर है जो खुले हुए हैं, इनको भी इन्होंने बंद कर देना चाहिए। अगर सिटी के अंदर में अगर वो ऑफिस बंद है तो बॉर्डर भी बंद कर देना चाहिए। और टोल जितने देश के अंदर में है, ये भी इन्होंने टोल फ्री कर देना चाहिए। हमारा पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है, खाने खाने को मोहताज है, हम कहाँ से पैसा लाएंगे और कहाँ से आपको देंगे। दिन पे दिन टोल भी बढ़ता जा रहा है। और आज देखो तो शहर के अंदर में 90% आज व्यापार पूरा खत्म हो चुका है, इंडस्ट्री पूरी बंद हो चुकी है। और ये अभी जिस टाइम जैसे लॉकडाउन खुलता भी है, महीने 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, इसको उभरने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। और आगे ज्यादा उभारना है तो कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। स्थिति ऐसी है कि छोटे ट्रांसपोर्टरों की अभी इतनी बेकार कंडीशन चल रही है कि उनको उनके ट्रक का मेंटेनेंस करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पेशली छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए क्या सरकार से कोई आप निवेदन करना चाहेंगे कि इनके लिए कुछ अलग से किया जाए, जिसके तहत कम से कम ये जिंदा रह पाए, इनका परिवार चल पाए? भाई इसके अंदर में छोटे और बड़े की कोई बात नहीं है। आज देश के अंदर में कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंदर में छोटे क्या बड़े क्या, जो बड़े बड़े करोड़पति है वो भी छोटे हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबकी तरफ ध्यान गवर्नमेंट ने देना चाहिए। और कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, मौत आ रही है, कोई छोटे को देख के नहीं आ रही, बड़े को नहीं देख के आ रही है। तो मेरा कहना है कि सबके साथ में एक सरी का व्यवहार गवर्नमेंट ने करना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए।